अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, बहुत यादव थे। मुसलमान बंधु से हम मिल के आए हैं, हम अभी अयोध्या से मिल के आए हैं मुसलमान बंधु से। वो बोल रहा है भैया हम दिन का 200 कमाते थे, आज दिन का हम 2000 कमा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। क्या है, अखिलेश यादव को क्यों लोग यहाँ पसंद करते थे? ज्यादा यादव थे, ये फैक्टर सबसे मजबूत है और यही फैक्टर होगा। ये बताइए कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जात पात की बात ही नहीं कीजिए, लेकिन राजनीति तो जात पात का भी देखिए। चुनाव में जब टिकट होगा ना तो ये देखा जाएगा कि यादव हैं कि मुसलमान हैं, तो उसी हिसाब से टिकट देगा। तो ये यादव समाज जो है क्या इससे ऊपर उठ गया है जैसे ये पाठक उठ गए हैं? इन्होंने बात सही कही कि जब घर का मुखिया सही रहेगा तब सब कुछ सही रहेगा। मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। अब मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव कभी उठकर नहीं आ पाएंगे आजमगढ़ में, क्योंकि जब घर का मुखिया ही नहीं रहेगा तो कौन क्या करेगा। मुखिया नहीं है अखिलेश यादव, मुखिया नहीं है अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव आम जनता के लिए जनता के दिल में रहते थे, लेकिन अखिलेश यादव केवल हवाई जहाज पे रहते हैं, जनता के दिल में नहीं रहते हैं। जनता के दिल में नहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है भाई साहब, थोड़ा इधर आइए। हाँ, आपका क्या नाम है, नाम बताइए। मेरा नाम मनीष सिंह है, राजपूत समाज से हैं। तो क्या सच में यहाँ माहौल बदल गया है आजमगढ़ का 2022 के बाद, और सच में 24 में कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है कि सब लोग ये समझ रहे हैं कि टीवी पे क्या बोलना है और करना क्या है? देखिए माहौल तो बदलना 2014 से ही शुरू हो गया था। जिस प्रकार आजमगढ़ में हम लोग वोट परसेंटेज बढ़ाए, ये कहीं न कहीं हमारे मोदी जी की जो नीति थी उसके आधार पे बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते हम आजमगढ़ की लोकसभा जीते, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और मन बदल रहा है, ये सबसे बड़ा मन उस दिन बदल गया जिस दिन मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनाए गए। कहीं न कहीं हर समाज के लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवा के लिए भी काम कर रही है, गरीब के लिए भी काम कर रही है। और देखिए जिनकी सोच ही गंदी है, अभी इन्होंने बताया कि जिनकी सोच गंदी है। सामने समाजवादी का कार्यालय है, पीडीए लिखा गया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। क्या और कोई नहीं देश में रहता है? इनकी सोच तो पहले से ही बांटने वाली रही है। उसी बांटने के आधार पे ये समाजवादी परिवार को बांट दिए, अपने चाचा को बांट दिया। आज मजबूरी में वो वापस चले आए। इनकी विचार ही गंदी रही। ये आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं बनवाए, ये कारागार बनवाए। अपराध करके लोग कारागार देखने जाएंगे कि विश्वविद्यालय में पढ़ के नौकरी करने जाएंगे। इनके विचार ही गंदे थे, जिसका परिणाम जनता के समझ में आया। उन्होंने दिनेश लाल निरहुआ को सांसद बनाया। और भारतीय जनता पार्टी में ये तो सच्चाई है, न कोई जाति है न धर्म है, कुछ नहीं है। जो है विकास है। यहाँ नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ठीक है, इधर कुछ लोग रहेगा, जरा उनसे भी बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश यादव जी। तो देखिए बात कुल मिलाकर निकल कर ये सामने आ रही है कि 2024 में ऐसा लग रहा है कि ये जातवाद की जो राजनीति है ये थोड़ी पीछे चली जाएगी। तो ये क्यों चली जा रही है ये बताइए। क्योंकि मोदी जी की नीतियाँ ऐसी हैं जो सभी जातियों को इकट्ठा एक में पिरो दे रही हैं। खाना नहीं खाए हैं? खाए हैं सर, ऐसी इतना हौले हौले बोल रहे हैं, आवाज ही नहीं जाएगी। मोदी जी की नीतियों के कारण सभी लोग एकजुट होकर के भाजपा को वोट कर, सब मोदी जी के साथ चले जाएंगे। तो बीएसपी भी है, कांग्रेस है। भाई आप लोग कांग्रेस को तो भूल ही जा रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा में पड़े हुए हैं, आप लोग कांग्रेस को याद नहीं कर रहे। राहुल गांधी का कोई औचित्य नहीं है। कैसे औचित्य नहीं? उनको कोई लाइक नहीं। गांधी परिवार के इतने बड़े नेता हैं वो। नहीं। आप लोग गजब कर दे रहे हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए, क्या नाम है? अवनीश सिंह नाम है हमारा। क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल सर देते हैं, अब की बार पहली बार है। अब की फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि किसके साथ जाना चाहिए? कौन नेता पसंद है? कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? सर देखिए वैसे तो अभी मेरा कोई फर्स्ट टाइम है तो बहुत बड़ा ओपिनियन नहीं है, लेकिन मैं सपोर्ट अगर करूंगा तो बीजेपी पार्टी करूंगा। चूंकि अगर बीजेपी का नमक खाए क्या कि सपोर्ट करूंगा तो बीजेपी पार्टी में? बिल्कुल नहीं, ना हमने बीजेपी का नमक खाया, ना सपा खाया, ना बसपा खाया। लेकिन एक अंतरात्मा जो चीज कहती है वो काम किया जाएगा। अंतर आत्मा तो कौन सी आवाज पहुंची है कि वहां से निकलने वाली आवाज बीजेपी की तरफ जा रही है? नहीं देखिए बीजेपी की कुछ नीतियां हैं जो हमें बहुत ही अच्छी लगी। जैसे विदेश नीति हुई। अभी चूंकि विदेशों में कुछ हमारे भाई फंसे हुए थे कोरोना काल में, तो वहां से लाने की अच्छी नीति रही। यूक्रेन युद्ध में फंसे थे। जस्ट अभी वहां पर एक देश था जहाँ पर लोग फंसे थे, सैनिक फंसे थे, कतर में फंसे थे, वहां से लाए गए। तो ये एक विदेश की नीति जो बनाई, इससे एक राष्ट्र की ताकत बढ़ी सर। और जब राष्ट्र की ताकत बढ़ेगी तभी एक युवा की ताकत बढ़ेगी, हर बच्चे की ताकत बढ़ेगी, हर समाज तबके समाज से उठेंगे लोग। ठीक, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। यादव जी निकल गए अभी, जात पात से निकल गए हैं कि हैं? एकदम निकल गए हैं। देश विकास की राह एकदम पकड़ लिया मोदी और योगी जी के। आप लोग तो विकास की राह पर जा रहे हैं, उधर साइकिल किधर जाएगा? साइकिल देखिए, हमारे जो सांसद जी हैं जब से जीते हैं या हारे हैं
जनता के बीच में रहे हैं और काम किए हैं। इतना काम किए हैं कि आज तक आजमगढ़ का कोई काम नहीं हो पाया है। चाहे वो 2 बार विधायक हुए हो, चाहे और कोई भी सांसद रहे हो, इतना विकास नहीं हुआ है। सड़कें का आप रौना पार से देख लीजिए, और तमाम सड़कें का विकास हो चुका है, आज तक नहीं बन पाई थी, लेकिन हमारे सांसद जी ने इतना। अच्छा, निरहुआ के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार आता है बीजेपी का यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, वोट उन्हीं को दिया जाएगा, बीजेपी को ही। क्योंकि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग क्या नमक खा लिए हैं बीजेपी का? खाने वाली बात नहीं है सर, फिर हम लोग देख नमक का कर्ज अदा करना है। नमक ये देख रहे हैं ना कि हमारा आजमगढ़ जिला या प्रदेश देश हमारा विकास की तरफ एकदम जा रहा है। हमारा सांसद 1.5 साल का सांसद है, ठीक है, और आप आजमगढ़ की सारी सड़कें देख लीजिए, सब बन गई। लेकिन इसको अच्छा समझिए ये एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई पहले जो होता रहे वो तो गलत ही होता रहा है। अब जो हो रहा है उसमें तो हमारी बात सुनी जाए, ये एक्सपेक्टेशन बच गई है, वो भी बनेंगी सड़कें। एक ही दिन में सारा काम नहीं होगा ना। ठीक है भाई, आपके यहाँ सड़क बन जाएगी जी। इसी बगल में हमारे इस आजमगढ़ में रानी सराय गांव में सिमरा गांव है, वो पूरी यादव बस्ती है। पूरी यादव बस्ती में दिनेश लाल यादव हमारे सांसद जी ने 1 करोड़ का सिर्फ 1 रोड सेंक्शन करा गाँव बनाने का काम किए हैं यादव बस्ती में। अच्छा, आइए देखिए जरा, इधर तैयार होके आया, कहीं शादी में जा रहे हो? जी प्रमुख जी के साथ हैं। मुझे लगा कि शादी में जा रहे हो। चलो कोई नहीं, नाम बताओ। अंशुल नाम है हमारा। पूरा नाम बताओ। अंशुल सराफ। अच्छा, क्या लग रहा है कि यहाँ जो वोटर्स हैं वो जात पात से बाहर निकल गए हैं, और इस बार 24 के चुनाव में जात पात का जो बैरियर है वो टूट जाएगा? बात वाली बात तो अब रही नहीं गई है। जिस तरीके का काम हो रहा है आजमगढ़ में, जिस तरीके का विकास हो रहा है, अब जनता देख रही है विकास की तरफ जा रही है। अब जात पात को छोड़ के आगे बढ़ चुकी है जनता। ये तो पुरानी बातें हो गई कि जात पात को लेकर क्यों बढ़ गई है? विकास देख के, जिस तरीके का विकास हो रहा है, जिस तरीके का काम हो रहा है, जिस तरीके की रोडें सड़कें बन रही है, आज दिन प्रतिदिन देखिए नया विकास हो रहा है, नई रोडें, नई इमारतें, नई बुलंदियां हासिल कर रहे हैं हम। अपने यूपी में देखिए, आज अयोध्या इतना बड़ी बुलंदियां हासिल किया है, इतना रोजगार मिल रहा है, इतना सब कुछ सबको इतना बढ़ गया है वहाँ पे काम कि सारे मनुष्य, सारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत खुश हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जात पात, वो सब आगे बढ़। जबरदस्ती मुसलमान खुश हैं? बिल्कुल खुश है। अरे हम खुद उस चीज को अनुभव आपके लिए मंदिर बन गया तो खुश हैं, मुसलमान को जबरदस्ती खुश कैसे करें? मुसलमान बंधु से हम मिल के आए हैं, हम अभी अयोध्या से मिल के आए हैं। मुसलमान बंधु से वो बोल रहा है भैया हम दिन का 200 कमाते थे, आज दिन का हम 2000 कमा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। ये बात तो है कि जो दिन का 200 भी नहीं कमा पा रहे थे, आज दिन का 4000, 5000, 10,000 भी कमा ले रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि भाई इधर आओ, कैमरे के पीछे, कैमरे के इधर सामने खड़े रहोगे तो दिखोगे, उधर खड़े रहोगे तो दिखोगे भी नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनुराग यादव है। अनुराग यादव जी, ये कह रहे हैं कि मुसलमान भी खुश हैं, यादव भी खुश हैं, राजपूत भी खुश हैं, तो सब अगर खुश हैं तो मुझे तो लगता है 400 कम सीटें पड़ जाएंगी, 500-700, 543 सीटें, 543 सीटें जीत जाएंगे। और जातिगत जो समीकरण की बात हो रही है, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। देखिए, जातिगत समीकरण अगर नहीं होता तो हमारे समाज से दिनेश जी को क्यों भेजा जाता? यादव समाज, जो फैक्टर बात हो रही है यादव की, क्यों भेजा जाता? तो फैक्टर यही है कि जातिवाद नहीं हटेगा मेरे देश से, अभी तो नहीं हटेगा जब तक हमारा युवा साथी नहीं चाहेगा, क्योंकि आज भी हम वहीं पिस रहे हैं। मेरी जाति का है तो मैं उसी को वोट दूंगा, और मेरे समाज का है। अखिलेश यादव को क्यों लोग यहाँ पसंद करते थे? ज्यादा यादव थे। ये फैक्टर सबसे मजबूत है, और यही फैक्टर होगा आगे आने वाले समय में। सांसद जी का हो सकता है टिकट कट जाए, और अगर किसी यादव को मिले तो ही वो जीतेगा भाजपा से, अन्यथा नहीं जीतेगा। लिख लीजिए। और समाजवादी बिना यादव को उतार दे तो? नहीं, समाजवादी भी बिना यादव या मुसलमान के नहीं जीतेगी, क्योंकि वही वोट है यहाँ। अच्छा, हाँ, आजमगढ़ के लोकसभा का समीकरण ही वही है। लेकिन जो यादव कह रहे हैं कि अब हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तो उनके केवल कैमरे पे कह रहे हैं बॉस, केवल कैमरे पे। हाँ, मन में नहीं, मन में राम बगल में छोड़ी, समझ रहे? ये कह के आप उन लोगों का दिल तोड़ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं उधर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे आप कहीं भी हो सकते हैं, मगर यादव होने के नाते आप किसी पार्टी पर्टिकुलर में चले जाएं, यह नहीं है। देखिए, यादव आए, देखिए ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम सुनील यादव है, और मैं जो है इस भाजपा में क्यों आया हूँ, मेरे आने का सिर्फ एक कारण है कि वंशवाद, परिवारवाद जो सपा की नीतियां थी उसके वजह से, और जो है पहले बात सुनिए, और जो दूसरी बात है कि वह केवल अपना विकास करते हैं, अपने घर का विकास करते हैं, अपने पोता का, अपने नाती का। बात सुनिए, अधिकारी है मोदी जी के बाद कौन उसके परिवार का मुखिया बनेगा? मोदी जी का कोई मोदी जी का नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी का बेटा आ गया। सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं बना,
लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार से कोई नहीं बना, राजनाथ सिंह के परिवार से कोई, अगर प्रधानमंत्री तय होना होगा तो राजनाथ परिवार का बनेगा, ये जरूरी नहीं है। इसी तरीके यूपी में अगर कोई मुख्यमंत्री बनना होगा तो ये तय नहीं होगा कि राजनाथ सिंह के परिवार से हो या अभी दूसरा कोई और मुख्यमंत्री अगर यहाँ का है तो उसी के परिवार का होगा। तो ये कह रहे हैं कि परिवार के लोग तो आगे हो जाते हैं, लेकिन पार्टी पर परिवार का कब्जा हो, ये गलत है। ये देखिए, यह अपने को भविष्य को सिक्योर करने का, हर कोई जिसके पास भविष्य ही नहीं होगा वो क्या सिक्योर करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, बहुत यादव थे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ लोग चाहते हैं कि जात पात से आगे हमको निकलना है, निकल जाना चाहिए, और शायद वो 2024 के चुनाव में दिखेगा, तभी सबका साथ और सबका विकास की जो बात बीजेपी कर रही है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं वो भी नजर आएगा कि भाई इधर से तो सबके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयारी चल रही है, उधर से भी सारे हाथ आते हैं कि नहीं आते हैं।